दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी की। दोस्तों, आपने स्टेम सेल्स थेरेपी का नाम तो सुना ही होगा, खास करके ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिज्म से ग्रस्त हैं, उन्होंने तो स्टेम सेल्स थेरेपी का खास तौर पे नाम सुना होगा। ऐसा माना जाता है स्टेम सेल्स थेरेपी के द्वारा जो है बच्चे में काफ़ी फ़र्क आता है और ये भी बताया जाता है कि स्टेम सेल्स थेरेपी से बच्चों के जो अंदर सूजन होती है वो कम होती है और जो उसकी तंत्रिका तंत्र है उसकी मरम्मत को बढ़ावा मिलता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ माना ही जा रहा है, अभी तक इसे कहीं प्रूफ नहीं हुआ है। इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ये माना है कि इस चीज़ पे अभी रिसर्च चल रही है, अभी इसका कहीं प्रूफ नहीं आया है कि इस थेरेपी के द्वारा जो ये बच्चे हैं इनमें कोई फ़र्क आता है, ये बच्चे पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि ये थेरेपी बहुत महंगी होती है, इसको कराना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है हर पेरेंट्स के लिए। क्योंकि इस थेरेपी का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा आता है कि आम आदमी इस चीज़ को वहन नहीं कर सकता है। और क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोस्तों, जो ये थेरेपी है इसको कराने में मैंने कुछ लोगों से बात करी। जब लक्ष्य 10-11 साल का था तब मुझे भी इस थेरेपी के बारे में पता चला था और मैंने जो उसके स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा था उसी के पेरेंट्स से इस बारे में काफ़ी देर तक बात करी थी। और जब मुझे ये पता चला कि जो इस थेरेपी को कराने के बाद उनके बच्चे में कोई फ़र्क नहीं आया था। उस बच्चे को थेरेपी कराए हुए 6 महीने हो गए थे, उसके पेरेंट्स ये बता रहे थे कि इसमें कोई मामूली सा फ़र्क है और वो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये फ़र्क जो है उसकी उम्र के हिसाब से आ रहा है या और थेरेपी से आ रहा है या स्टेम सेल्स थेरेपी से आया है। क्योंकि वो बच्चा जो था वो बड़ा था और उसमें काफ़ी हाइपर एक्टिविटीज़ थी। वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को भी मारता था और जो घर के और सदस्य थे उन पे भी वो हाइपर हो जाता था और उन्हें मारता था। लेकिन उसकी इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं आया था, ना ही उसके पढ़ने में कोई फ़र्क आया था। वो सिर्फ़ जैसा था वो वैसा ही था, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर आया था। तो जो उसके पेरेंट्स थे वो हमेशा ये कहते थे कि हमने इस थेरेपी को कराया, ये थेरेपी बहुत महँगी भी थी और इसका जो खर्चा है उसको बहुत मुश्किल से हम अफ़ोर्ड कर पाए। लेकिन जो ये थेरेपी है इससे हमारे बच्चे में कोई भी फ़र्क नहीं आया है। तो यदि आप लोग इस अपने बच्चे को ये वाली थेरेपी कराना चाहते हैं, तो पहले पूर्ण रूप से इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि जो ये स्टेम सेल्स थेरेपी है ये कराना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए पहले हमें बहुत सारे टेस्ट कराने होते हैं और इसका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हर कोई पेरेंट्स आराम से अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके बारे में पहले पता। दोस्तों, जो हम पेरेंट्स होते हैं, नॉर्मली जब भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में कहीं से पता चलता है तो हम ये सोचते हैं कि हम अपना सब कुछ लगा के भी हम अपने बच्चे को ठीक करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम केसों में होता है कि बच्चों में कोई फ़र्क आता है, क्योंकि हर बच्चे पे हर चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती है और इसके बारे में तो अभी तक कहीं प्रूफ ही नहीं हुआ है कि स्टेम सेल्स थेरेपी से बच्चों में फ़र्क आना शुरू हुआ है। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी भी तरह अपने बच्चे को ठीक करें, तो वो हर जगह अपने हाथ-पैर को मारना शुरू कर देते हैं और इस थेरेपी में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बच्चे को दिक्कत भी होती है और ये इतना आसानी से करवाना भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानें, अपने आप खुद का डिसीज़न लें और उसके बाद ही आप अपने बच्चे की स्टेम सेल थेरेपी कराएँ। धन्यवाद।